संगठन नहीं मजबूत, किसकी है ये करतूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे कांग्रेस में इन दिनों संगठन और संगठन के नेताओं को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। ये चर्चा हम नहीं, खुद कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, जिनकी नजर में अध्यक्ष और संगठन होना दोनों ही कमजोर है। कांग्रेस विधायकों के आरोपों के बाद भाजपा भी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि वर्तमान समय में परिस्थितियां यही कहती है कि संगठन को पार्टी के अनुभव नेताओं के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम आगे करना चाहिए। कांग्रेस विधायक कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है और इसलिए संगठन भी कमजोर हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस ने 2 उपचुनाव जीते हैं और मत का प्रतिशत यानी कि वोट परसेंटेज बढ़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन मजबूत दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेस का संगठन जैसा भी है वर्तमान में भाजपा को टक्कर देने लायक है। उत्तराखंड के भीतर और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बेहद टक्कर के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता संगठन से ज्यादा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की है, जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग गुटों में आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसे में लगातार संगठन और किस तरीके से पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, इस पर ही चर्चा हो रही है। नेतृत्व पर भी इस बार सवाल उठने लगा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मदन बिष्ट इतने असंतोषजनक स्थिति में क्यों हुए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, आपको वो सुनवाते। अब हमारे भी यहाँ भी तो हाईकमांड है, जैसे इनके यहाँ हाईकमांड है, हमारे यहाँ भी हाईकमांड है। हाईकमांड समझेगी, हमको इस लायक समझेगी, तो उसमें मेहनत करने की हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और ऐसे मेहनत नहीं, मेहनत होगी पूरे बूथ वाइज तक। जैसे इनके पन्ना प्रमुख बनते हैं, जैसे इनके वो बनते हैं, इनके पास तो सरकारें भी हैं, इनके पास सरकारें, ये तो पन्ना प्रमुख को अपने आर्थिक सहायता के माध्यम से भी पैसा दो साल पहले से पहुँचाना चालू करते हैं। हम तो जानते हैं इस खेल को, लेकिन हम जो करेंगे, जो बात कमिटमेंट करेंगे, हमने सरकार में ये करना है, हमने विधवा पेंशन इतनी बढ़ानी है, हमने गैस का सिलेंडर इतना करना है, हमने कई अन्य साधन, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में जो कहेंगे, यदि 27 में सरकार आएगी, जो हम कहेंगे, तो हम 6 महीने का टाइम लेंगे पूरे प्रदेश से। फिलहाल मदन सिंह बिष्ट की इच्छा है प्रदेश अध्यक्ष बनने की। अब हाईकमांड की वो है, यदि बनाते हैं तो सेवक हूँ, कांग्रेस काज का सिपाही तो हूँ नहीं। 45 साल पुराना सिपाही हूँ, 45-46 साल। मैं 20 साल की उम्र में डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष हो गया था। 24-25 साल के उसमें मैं पूरे यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हो गया था। उसके बाद NSI में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे। तो पार्टी है हमारी, तो पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है और पार्टी से गद्दारी वो हमें बर्दाश्त नहीं। लोग एक साथ हैं, इसीलिए हम चुनाव जीत रहे हैं, और जो साथ नहीं है वो परिणाम में वो समझ में आ रहा है, स्पष्ट है। और सब लोग पूरे नेतृत्व साथ है। टिकट वितरण में हम लोग साथ बैठे थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पता नहीं कहाँ से ऐसी हवाएं चल रही हैं कि झगड़ा चल रहा है। भाई परिवार है, परिवार में किसी बात में सहमति होती है, किसी बात में असहमति होती है, और कांग्रेस पूरा एकजुट है, इसीलिए कांग्रेस मजबूत हो रही है। सत्ता के रहते हुए बाई इलेक्शंस जीतना या बहुत नैरो मार्जिन से हारना, चाहे वो बागेश्वर था, चाहे केदारनाथ था, इट वाज अ वेरी नैरो मार्जिन। जब हम पहले हारे, हम 5000 से हारे, इस बार हम 2200 से हारे, और बागेश्वर हम 2000 से हारे। तो ये चीज़ें शो करती है कि कांग्रेस हल्के हल्के स्ट्रेंथ में आ रही है, और प्रचंड सरकार के बावजूद हम परिणाम लाने में कामयाब हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो तीव्र धार देने की जहाँ तक कोशिश होती है, वो हर समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार रहता है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं और अभी हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए हैं, और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। मेयर के चुनाव में से 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और आगे भी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत करके जीतेगी। चाहे हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स हो, चाहे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण हो, और चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार काम करते रहता है, उसको पैनी धार दी जाती है संगठन के माध्यम से, और संगठन सर्वोपरि होता है। और क्योंकि संगठन की जो रीति और नीति है, उसके तहत समय समय पर कार्यकर्ताओं को जानकारियां दी जाती है, उसी के निमित्त हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही थी, हमलावर थी अब, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। अब मदन बिष्ट ने जो कहा है उसको लेकर सियासत गर्म हो चली। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं।
हमारे साथ आशीष नौटियाल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कुंवर जपेंद्र सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुलदीप राणा है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं कुलदीप जी आपके पास ही आऊंगी। ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? उपचुनाव तो दो जीते, लेकिन संगठन और पार्टी के बीच अभी भी अंतरकलह का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इस बयान के बाद तो अब उजागर हो गया है। कुलदीप जी, शायद आपने अपना फोन म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी, आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है। देखिए स्तुति, कांग्रेस में जो चल रहा है ये कोई नई बात नहीं। मैं देहरादून में रह करके उत्तराखंड कांग्रेस को लगभग 2006 से देखा हूं। 2008 में जब यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष हुए तो हरीश रावत और यशपाल आर्य के बीच में बड़ा सिर फुटा बोल रहा। हमने वो भी देखा, क्योंकि हरीश रावत नहीं चाहते थे कि यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष बने, वो किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उसके बाद यशपाल आर्य ने जो रिजल्ट दिया, उसके बाद चीजें और बदली। 2012 में विजय बावड़ा सीएम बने, ठीक है, और उसके बाद किस तरह का माहौल रहा पार्टी को अस्थिर करने का, ठीक, कौन पार्टी को अस्थिर कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, नया मंत्रिमंडल आता है, और उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे बड़ी टूट होती है। एक बड़ा विधायकों का दल कांग्रेस से निकल करके भाजपा में चला जाता है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2017 के चुनाव होते हैं और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आती है और कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में, सबसे बुरी स्थिति में होती है। दरअसल गुटबाजियों में बटी कांग्रेस में कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने सिर्फ अपने को देखा है। इन्होंने कभी पार्टी को लेकर के चिंता नहीं की। पार्टी संगठन को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो किसी में नहीं दिखाई। प्रीतम सिंह का अपना अलग गुट है, सबके सामने है। हरीश रावत जी का अपना अलग गुट है, सबके सामने है। आज यशपाल आर्य जी हरीश रावत जी की सुर में बोल रहे हैं, कुछ समय पहले उनकी स्थिति कुछ और अलग थी, है ना। एक नेता जो अब नहीं है ना, उनको लेकर के एक अलग सुर था। कांग्रेस में अब एक नया गुट निकल करके आया है जो करण महारा को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो दरअसल कांग्रेस में ऊपर से कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत जब हम भाजपा में देखते हैं तो भाजपा में चीजें बड़ी नियंत्रित हैं, एक अनुशासनात्मक है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करती है भारतीय जनता पार्टी। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। गुटबाजियां वहां भी हैं, हाँ। लेकिन वहां ऊपर का जो डंडा है, हाँ। उसके उसमें सब लोग खामोश हैं। यहाँ दरअसल ये चीज देखने को नहीं मिलती, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, ये गुटबाजी आखिरकार क्यों हो रही है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मजबूत है, कुछ ये कह रहे हैं कि संगठन और अनुभव नेताओं के बीच जो है वो तालमेल ही नहीं है। देखिए श्रुति जी, जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो ये तो देखो हर पार्टी में, हर घर में, हर जगह पे ये फॉलोवर होते हैं। गुट जिसे बोल रहे हैं, गुट नहीं, ये फॉलोवर होते हैं। और जो हमसे ज्यादा तो बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके अंदर बात अलग है, कोई देखता नहीं है, बोलना नहीं चाहता। नहीं तो वहां भी एक त्रिवेंद्र गैंग है, एक निशंक गैंग चल रहा है, वहाँ पे धामी का अलग गैंग बना हुआ है, वहाँ भी है ये वहाँ तो गैंग वार होती हैं। वहाँ की स्थिति और खतरनाक है। हमारे यहाँ तो गुट है, गुट तो क्या होता है, जो भी पार्टियां होंगी उसके अंदर लोग होंगे, लोगों के अपने अपने चहीते भी होते हैं। तो आशीष जी, क्या सच में तालमेल नहीं है? गुट बड़ी चीज नहीं होती है पार्टी के अंदर, गैंग अंतरकलह का मंजर है। क्या आप सहमत है इस बयान से? और दूसरा देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता का नुकसान नहीं किया। अगर हम, चलो आपने कोई बात कह रहे हैं कि हमने बोला या बोल दिया, पार्टी ने अपने आदमी के लिए बोला ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो पूरे राज्य को गाली दी, हमने राज्य को कुछ नहीं बोला, तो इस्तीफा भी दे दिया। नहीं, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब तो मामला खत्म हो गया ना आशीष जी। कैसे खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया श्रुति जी मामला? आपने खेत प्रकट करने के लिए कहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी भी मामला शांत नहीं है। वो गए, उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक राज्य से। उन्होंने राज्य से माफी नहीं मांगी, बोला नहीं कि मैंने गलत किया, मैंने पाप किया उत्तराखंड के अंदर। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने यही कहा कि मेरी बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने माफी नहीं मांगी आज तक। और उनके बचाव में जो नेता उतरे उनकी भी बात करनी अभी जो मदन बिष्ट ने कहा है, ठीक है आशीष जी, अभी जो मदन बिष्ट जी ने कहा है कि तालमेल की कमी है, आप स्वीकार करते हैं?
तालमेल की कमी है पार्टी के अंदर? महसूस मदन बिजी को अगर अपने कुछ लगा होगा, उन्होंने कोई बात बोली हो तो बात अलग है। मुझे तो नहीं लगा कि तालमेल की कोई कमी है। पार्टी के अभिन्न अंग है, वो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर उन्होंने कहा है कोई बात, उन्हें किसी अगर उन्होंने कही है ये बात, तो कुछ तो तर्क होगा, कुछ तो उन्होंने देखा होगा तभी, या फिर वो ऐसी उन्होंने कुछ भी बयान दे दिया है, ये कह दिया जाए। देखिए, हम उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे उन्होंने क्या सोच के किया और किसके बीच में तालमेल नहीं है। मुझे नहीं पता वो किसके बीच में नहीं सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हर किसी के बीच में बहुत सा तालमेल है। अगर तालमेल ना होता तो प्रेमचंद अग्रवाल, इनके सबसे बड़े मंत्री जो हैं, उनका इस्तीफा थोड़ी हो जाता। सबने मिलकर आवाज उठाई है, सबने मिलकर बात रखी है। रोज भारतीय जनता पार्टी के को मुद्दों पे घेरने का काम कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, कुंवर जपेंद्र सिंह जी अध्यक्षता में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, हमें तो कोई तालमेल की कमी नहीं लगी। और उन्हें अगर लगी है तो उनसे पर्सनल पूछ सकते हैं आप लोग कि कौन सा तालमेल नहीं लगा। उनको शायद कोई ना लगा हो तो बात अलग है। किसी एक विधायक को अगर ऐसा लग रहा है कि कोई तालमेल नहीं लगा, लेकिन पार्टी के अंदर पूरा तालमेल है जहां तक हम देख रहे हैं। और संगठन अच्छा को पार्टी के अनुभवी नेताओं के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, ये उनका बयान है जो मैं अभी कोट कर रही हूँ। निश्चित अनुभवी और बेहद वरिष्ठ विधायक है वो, कांग्रेस पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए। नहीं, निश्चित देखिए बात करेंगे। अगर मुझे लगता है कहीं तालमेल तो बैठाया जाएगा, पार्टी के अंदर तालमेल होना चाहिए। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, वो साफ तौर पर सभी के सामने है, लेकिन ये है कि वो पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे कहानी कुछ और दिखाई जाती है। पहले तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी ने अपने बयान में ही बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन था। मामला कांग्रेस का है। ठीक है कुंवर जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने फोन को थोड़ा नजदीक कर लीजिए। जी, अब आ रही है? आप नजदीक कर लीजिए कुंवर जी। अब ठीक है जी। देखिए, मामला कांग्रेस का अंदरूनी है, लेकिन सच बयान करता है। ये कांग्रेस के एक विधायक का बयान नहीं है, ये कांग्रेस की एक सच्चाई है। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो केंद्र से लेके राज्य तक पूरी तरह से सच नजर आती है कि अगर कांग्रेस ने अनुशासन में रहकर काम किया होता, अनुशासनात्मक दृष्टि से देश के अंदर सत्ता संभाली होती, तो आज देश की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए मजबूर ना होती, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही राज्यों के लेवल के ऊपर। तो अनुशासन तो वो ये तो कह रहे हैं आशीष पटेल जी कि अनुशासन की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। इवन वहां पर तो कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो क्षेत्रवाद को लेकर होते हैं, जो सभी की भावना को आहत कर जाते हैं। अब आप 2 मिनट हमारा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा कर लेंगे कि आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा। ठीक है जपेंद्र सिंह बोलिए। सदन के अंदर जो आज तक मुद्दा क्षेत्रवाद का उत्तराखंड के सदन से अछूता था, तो कांग्रेस को ये क्रेडिट जाता है कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को सदन में खड़ा करके प्रदेश की जनता को पहाड़ मैदान में बांटने का बखूबी एक काम किया। और उसमें इन्हें आंशिक कामयाबी भी मिल गई। आंशिक कामयाबी कह रहे हैं, ये इनकी परमानेंट कामयाबी नहीं है, क्योंकि जनता बहुत जल्दी इन्हें इनकी इस करनी का जवाब भी देगी आने वाले चुनाव में। दूसरी बात, अनुशासन एक होता है राजनीति के अंदर राष्ट्र हित का अनुशासन, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है इस देश के अंदर, और एक होता है अनुशासन से सत्ता हासिल करने तक का। तो सत्ता हासिल करने तक का अनुशासन इस देश के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और अन्य विपक्षी इनके सहयोगी दलों में भी वो अनुशासन नहीं है। तो गाहे बगाहे ये उत्तराखंड सदन के एक अगर इनके सीनियर विधायक ने कुछ कहा है तो उन्होंने अपनी बात को पीड़ा के रूप में व्यक्त करके जनता के सामने वो सच्चाई रखने का काम किया है, जिस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो समझता है, लेकिन शायद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उस सच्चाई को नहीं समझते थे। इस बयान के बाद उनकी भी समझ में आ गया कि कांग्रेस वास्तव में अनुशासनहीन पार्टी है, स्वार्थ
की राजनीति करने वाला दल और इसी तरह के अंदर सोच से राजनीति करने वाले चेहरे भरे पड़े हैं जो आपसी द्वंद में और आपसी खींचतान में एक दूसरे की समय समय पर लेग पुलिंग करते रहते हैं और इसके कई तमाशे हम उत्तराखंड लेकिन आपने ये कहा, ठीक है, 24 वर्षों में देख चुके हैं। हाँ ठीक है कुंवर जी। जपेंद्र सिंह जी, आपने ये साफ तौर पर कहा कि सदन में पोक किया गया है, तब प्रेमचंद अग्रवाल वो बोलते हैं। अब एक आंशिक सफलता तो मिल गई है, क्या पोक किया गया था इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल ऐसी बात बोलते हैं? देखिए, कांग्रेस से वो जो कि क्षेत्रवाद विवाद लाती है सदन के अंदर। हाँ, आप सदन के पहले दिन की कार्रवाई को देखिए। हाँ, सदन के पहले दिन की कार्रवाई में जिस तरह की रणनीति अख्तियार करी और वो जो एक ट्रैप बिछाया गया था, उस ट्रैप में किसी ना किसी ने तो भावनात्मक रूप से फंसना ही था। वो अपने पे काबू नहीं रख पाए, अपने गुस्से पे। उन्हें रखना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के बिछाए हुए जाल में, ट्रैप में वो निश्चित तौर पर अगले दिन वो उसमें आ गए और ये ट्रैप के भी मुख्य हीरो मदन बिष्ट जी थे और कोई दूसरा तो था नहीं। तो डेफिनेटली वरिष्ठतम विधायक हैं, वरिष्ठतम विधायकों की ही एक टास्क था। तो इसीलिए इस आंशिक कामयाबी के लिए हम कांग्रेस को बधाई देते हैं, लेकिन इस आंशिक कामयाबी के ऊपर कांग्रेस को इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने उत्तराखंड के जनमानस के ऊपर, जो उत्तराखंडी हमारे जनमानस हैं, चाहे वो पर्वतीय जनपदों में रहने वाले उत्तराखंडी परिवार हो, मैदानी जनपदों में रहने वाले उत्तराखंडी परिवार हो, सभी भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं आशीष चलता। नौटियाल जी, एक तो ट्रैप आंशिक रूप से उनके अंदर दरार डालने का काम कांग्रेस ने किया है। ये थोड़ा आशीष उसमें नौटियाल कामयाब जी, हुए, कांग्रेस लेकिन पार्टी ने एक आंशिक ट्रैप रूप- फैलाया था आंशिक जिसमें रूप- प्रेमचंद अग्रवाल फंस गए। अब आप उसी बात को लेकर अभी भी उसी चीज को भुना रहे हो, 27 के विधानसभा चुनाव तक भुनाएंगे। हम भुनानी नहीं है, हम तो इस मुद्दे का जिक्र भी नहीं करना ठीक है चाहते थे। कुंवर जी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे जपेंद्र जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की, अरे उत्तराखंड की भावनाएं थी, कांग्रेस तो आपको कई मुद्दों पर घेरती है, आप इस्तीफा नहीं देते और आप नहीं देना चाह रहे थे। इनके बचाव में किस प्रकार से, इनके कौन कौन से नेता आए और वो फंसते चले गए। अब इन्हें जब महसूस हुआ कि भैया हमारा तो एक ही नेता फंस रहा है, तब जाके इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आज आप देखिए, बहुत जल्दी इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा होगा। आप देखिएगा, इनके पूरे कर्मों के प्रदेश कारण, पहाड़ मैदान के इनके कर्मों के कारण बहुत जल्दी महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा होगा। महेंद्र भट्ट जी ने जिस तरह से उत्तराखंड को गाली देने का काम किया, एक तो शेर दूसरा सवा शेर, आप एक तरह के लोग किस तरह से आचरण की बात करते हैं, प्रचार करते हैं, आचरण आप लोगों का है वो दुनिया देख रही है। आचरण की बात करते हैं, रोज आपसे कभी रुद्रपुर में पार्षद पकड़ा जाता है महिला उत्पीड़न में। कुलदीप जी, अभी भी वही सियासत है और उसी मुद्दे पर कि प्रेमचंद अग्रवाल को किस ट्रैप में फंसाया गया, प्रेमचंद अग्रवाल को पोक किया गया, इतना पिंच किया जाता है कि वो उत्तेजित होकर, आक्रोशित होकर वो बयान दे जाते हैं और फिर मजबूर करती है कांग्रेस पार्टी उन्हें इस्तीफा देने पर। ठीक है, अब आऊंगे कुंवर जी और आशीष जी। सोचा जपेंद्र जी, आपने, आप उत्तराखंड को गाली दोगे और उत्तराखंड की जनता सुनेगी? पूरा उत्तराखंड आपके विरोध में खड़ा है। कुलदीप जी, आशीष जी अब वापस आऊं। तभी आपको इस्तीफा लेना पड़ा, नहीं तो आप इस्तीफा लेने वाले लोगों में से नहीं है। आपके खिलाफ है पूरा उत्तराखंड आपकी। हालांकि ये जो विषय हुआ है प्रेमचंद अग्रवाल वाला, ये बहुत अच्छा विषय नहीं है और इस पर जो राजनीति हो रही है ये भी बहुत अच्छा विषय नहीं है राजनीति के लिए। इसने उत्तराखंड के समाज को नुकसान पहुंचाया है, उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाया है। आज यहाँ राजनीतिक रूप से जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है राज्य, जो एक समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, समाज निर्माण भी राजनीतिक दलों की भूमिका है। राजनीतिक दलों का काम सिर्फ सरकार निर्माण नहीं है, एक बेहतर समाज निर्माण करना भी राजनीतिक दलों की भूमिका है और सरकार, राजनेताओं को ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो चीजें हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस आज भी अपनी उन स्थितियों से उबरने की कोशिश नहीं कर रही। वो उत्तराखंड में लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। ठीक, उत्तराखंड में उसकी सरकार नहीं है और एक बड़े बहुमत के साथ भाजपा आज सत्ता में काबिज। ठीक है, 2 उपचुनाव जीते हैं, लेकिन उससे भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
का आंकड़ा 47 का आज भी 47 ही है। जो उससे उसी दो उपचुनाव को 2022 के- लेकर आत्मविश्वास तो बढ़ा हुआ है ना। है ना। देखिए, अगर ये आत्मविश्वास बढ़ा है तभी तो ये बातें, गुटबाजी की बातें निकल करके आ रही हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कितना विश्वास बढ़ा है? अगर विश्वास बढ़ा है तो उसी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा गया था। ठीक है। और अगर कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है, तो फिर वो बताएं ना, आगे आए और अपनी पार्टी को संभालें और पार्टी को मजबूत करें। बयान आशीष देकर के नौटियाल जी। पार्टी, कौन सी पार्टी मजबूत ठीक है, होती? ये नेतृत्व कमजोर कैसे हुआ? और दूसरी चीज ये है ठीक। कि आप देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा के पास 57 सीटें थी। ठीक है। कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? 10 से भी कम का आंकड़ा था। 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस के पास 17 सीटें आई। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष, जो व्यक्ति पार्टी को 8 से 10 सीटों का फायदा कराता है, उसको चुनाव के तत्काल बाद हटा दिया जाता है। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी कमजोर है, इसलिए संगठन कमजोर है, पार्टी कमजोर हो गई है। देखिए, ये लोग तो बोलेंगे ही, भाजपा वाले तो नहीं, बोलेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे, ये तो मदन बिष्ट बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ मदन बिस्सी का अपना आंकलन क्या है वो मदन बिस्सी बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमें कहीं पे कमजोर नजर नहीं आता। हर मुद्दों पर हम भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। कांग्रेस लेकिन पार्टी जिन लोगों के मुद्दों दिल पर आप जगह घेरने बना की रही है। कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर कह देती है आशीष जी कि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। एक दिन में 3-3 मुद्दे देने वाले लोग कह रहे हैं मुद्दा विहीन हो गया है। अंकिता हत्याकांड का आज तक मामला शांत नहीं हुआ। पेपर लीक घोटाला इन्होंने किया, नगर निगम देहरादून घोटाला इन्होंने किया, इनके जो है मंत्री गणेश जोशी, वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर सीबीआई जांच होनी है। इन सारे घोटालेबाज तो ये है और युवाओं पर पत्थर मार रहे हैं। आज आप देखें राज्य के अंदर जो है दून हॉस्पिटल जैसी जगह का हाल देख लीजिए, रोज अखबारों में आता है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं चल पा रही है। कितने बुरे हाल कर रखे हैं आपने, स्वास्थ्य में फेल है, शिक्षा में फेल है, स्कूलों में भर्तियां नहीं हो पा रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, कॉलेजेस को बंद करने का काम कर रहे हैं। एमकेपी के बच्चे हड़ताल पर हैं कि कॉलेज को बचा लो। दून आपने डीएवी कॉलेज को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। गरीब आदमी बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? यही तो स्कूल होते हैं। मुद्दे एक से बढ़कर एक। हम तो ये सोच रहे हैं कौन सा मुद्दा उठाएं। हर आदमी परेशान है, हमें फोन आते हैं कि भैया हमारा भी साथ दो, हमारे साथ भी आओ। यहाँ पर दून हॉस्पिटल में जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उनकी लेकिन तनख्वाह मुद्दा नहीं दे पा उठाने रहे। के लिए पार्टी मुद्दे को भी ही मुद्दे मजबूत हैं। होना होगा, संगठन को भी मजबूत होना होगा। आशीष नौटियाल जी, अगर पार्टी के सदस्य ये कहने लगेंगे कि पार्टी के अंदर अंतरकलह है, पार्टी कमजोर है, प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है, इसलिए संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा, देखिए तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए आशीष। श्रुति जी, भाजपा के जब प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को कहा था कि उत्तराखंड के लोग जो है सड़क छाप हैं, तो खजानदास जी सामने आ गए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं माफी मांगता हूँ। तो ये तो देखो, पार्टी के अंदर आपसी नेताओं में कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की किसी भी गतिविधि से मैं आपको ये बताना चाहूंगा जनता को कोई नुकसान नहीं होता है। पार्टी आपस में, लोग आपस में बात कर सकते हैं और करते हैं। कुंवर जी, लेकिन पार्टी मुझे का नहीं लगता अंदरूनी कहीं से हम मामला लोग कमजोर है हैं। और इससे नुकसान जनता को नहीं होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस पर चुटकी ले रही है, वो चुटकी लेने का विषय भी नहीं है। पार्टी के अंदर तो ऐसा ही होता ही है, जहां 4 बर्तन होंगे वो खटकेंगे ही, आवाज आएगी ही। कुंवर जी, हम कहाँ चुटकी ले रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये अंदरूनी मामला कांग्रेस का पिछले 66 सालों से चल रहा है। समय समय पर ऐसे कई प्रकरण इस देश के सामने आए हैं। कांग्रेस अपने अंदरूनी मामलों से और अंदरूनी खींचतान से मजबूर है। अब अगर इस देश ने 66-67 सालों तक इनके इस अंदरूनी मामलों का दंश भोगा है, तो आज कम तो से इसका कम फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो मिल रहा होगा। कुंवर जी, 2014 के फाइनल बाद कमेंट से चाहूंगी। इनके दंश से हम कांग्रेस के दंश से जनता बाहर आ चुकी है। अब उसके बावजूद रहे कि अगर ये सार्थक अभी अंदरूनी मामला कब तक अंदर रहता है और कब इसे, जो क्योंकि अब बाहर आ चुका है, कब तक इसे संभाल लेती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुंवर जी, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है इसलिए आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र सिंह जी, कुलदीप राणा जी, आशीष नौटियाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो संगठन मजबूत तो नहीं है और ये खुद कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, मदन बिष्ट।
अब इसको मजबूत कैसे किया जाएगा और इस पर कांग्रेस क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष इस पर रिएक्शन देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए।